किसी गांव में मिखा नाम का शख्स रहा करता था। वो अपने भाई माली से दूध लाकर मज़े मज़े का मक्खन तैयार किया करता। एक दिन मिखा ने बहुत सारा मक्खन तैयार किया और गांव में बेचने के लिए निकल पड़ा। ताज़ा ताज़ा मक्खन ले लो, मक्खन देखो तो सही कितना ताज़ा मक्खन है। अरे वाह मिखा, तुम्हारा मक्खन तो बहुत ही मज़े का होता है। हाँ हाँ, मक्खन ले लो, ताज़ा मक्खन ले लो। गांव के अमीर शख्स जवाहरी लाल ने जब मिखा को मक्खन बेचते हुए देखा तो उसे ख्याल आया, क्यों ना मैं भी थोड़ा मक्खन खरीद कर देखूं। अरे मिखा, रुको ज़रा, मुझे तुमसे मक्खन लेना है। जी हाँ लाल साहब, कितना मक्खन चाहिए? अरे 5 किलो तोल दो जल्दी से। जी हाँ, अभी तोलता हूँ। मिखा ने 5 किलो मक्खन तोलना शुरू किया तो इतने में जवाहरी लाल को ख्याल आया कि क्यों ना मैं इससे ज़्यादा मक्खन ले लूं, क्योंकि मक्खन तो बहुत ही लजीज लग रहा था। हाँ, अरे मिखा, ऐसा करो कि तुम 10 किलो मक्खन तोल दो, क्या पता तुम्हारे पास कल बचे ना बचे। जी हाँ लाल साहब, जैसे आपका हुक्म। हाँ बाबा, मैंने तो तुम्हारे मक्खन की बहुत तारीफ सुनी है। मैंने सुना है तुम इसमें आला क्वालिटी का दूध शामिल करते हो। हाँ हाँ साहेब, मैं तो बहुत मज़े का मक्खन बनाता हूँ और कभी भी मिलावट नहीं करता हूँ। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि तुम 10 किलो मुझे दे दो। ये लीजिए लाल साहब, अपना स्वादिष्ट मक्खन। बहुत शुक्रिया मिखा। जवाहरी लाल ताज़ा मक्खन लेकर बहुत खुश हुआ और अपने घर की तरफ। मिखा आवाज़ें लगाता जहाँ जहाँ से गुजर रहा था, हर कोई उसे रोककर मक्खन लेने की भरपूर कोशिश करने लगा। अरे कुछ मुझे भी देते जाओ। ये लीजिए साहब, थोड़ा सा मक्खन बचा है, ये आप लेते जाइए। और यूं करते करते मिखा ने एक ही दिन में सारा मक्खन बेच डाला। मिखा अपनी आज की कमाई लेकर अपने भाई माली के घर गया, क्योंकि वहां से उसे दूध खरीदना। मिखा जैसे ही अपने भाई के घर पहुंचा, उसका भाई उसे देखकर बिल्कुल खुश ना हुआ। हाँ, ये तो सारा मक्खन बेचता है, मुनाफे पे मुनाफा कमा रहा है, और एक मैं हूँ जिससे कोई कुछ लेता ही नहीं है। मैं तो गरीब से गरीब तर होता जा। अरे माली भैया, किन सोचों में गुम हो? मुझे आपसे दूध चाहिए, मिल सकता है क्या? कितना दूध चाहिए? यही कोई 5 लीटर चाहिए। अरे हाँ हाँ, 5 लीटर ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन आज मैंने अभी तुम्हारे लिए दूध बनाकर नहीं रखा। तुम अभी चले जाओ और शाम को आ जाना। ठीक है भैया, मैं अभी चला जाता हूँ। इतने में माली की बीवी अंदर दाखिल हुई। माली ने उससे कहा, नीलम, मुझे तो पता नहीं ये बात खाए ही जा रही है। मेरा भाई दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है और एक मैं हूँ जो कुछ भी नहीं कर पा रहा। मुझे तो समझ नहीं आ रही क्या करूँ। अरे आप थोड़ा सा अक्ल से काम लीजिए ना। मैं आपको एक ऐसा मशवरा दूंगी जिसके बाद आप और भी अमीर होना शुरू हो जाएंगे। अरे नीलम, ऐसा क्या? अरे ये जो पानी आप पी रहे हैं ना, ये आप उसी में ही डाल दीजिए। शाम को जब माली अपनी भैंसों का दूध निकालने के लिए गया तो उसने उसमें खूब सारा पानी शामिल कर दिया। ये तो बहुत ही अच्छा तरीका है। ये लो मेरे भैया, तुम्हारा दूध तो तैयार हो गया। तरह रोज़ बरोज़ माली ने दूध में पानी की मिकदार बढ़ाना शुरू कर दी और वही दूध वो अपने भाई मिक्का को देने लगा। मिक्का जो बहुत ही परेशान हो रहा था, क्योंकि उसके मक्खन की क्वालिटी दिन ब दिन गिर रही थी और कोई भी उससे मक्खन लेना पसंद ही नहीं कर रहा था। वो जब भी बेचने के लिए निकलता, कोई उसको मुंह ही ना लगाता। मिक्का को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर माजरा क्या है। उसने सोचा कि दही बनाकर देखता हूँ। जब उसने दही बनाया तो उसमें बहुत सारा पानी जमा हो गया। अच्छा, तो ये बात है, मेरे दूध में मिलावट की जाती है और मुझे इस बात का पता ही नहीं है। अभी इसका बंदोबस्त करके आता हूँ। मिक्का जब अपने भाई के घर पहुँचा तो उसने देखा कि वो और उसकी बीवी दूध में पानी शामिल कर रहे हैं। जल्दी डालो बेगम, वो आता ही होगा। ये देखो, ये मेरा सगा भाई मेरे साथ ये कर रहा है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मैं आज ही कोई बंदोबस्त करता हूँ। ये सोचकर मिक्का गांव के एक शख्स के पास गया और उसने खुद से 2 भैंसें खरीद ली
اور وہ رقم اس کو ادا کر دی۔ بھینسیں لے کر مکھا بہت خوش تھا کیونکہ اب وہ تازہ دودھ نکالتا تھا اور اس کا مکھن بھی تازہ بننے لگا۔ اب بنے گا نا تازہ مکھن۔ مکھا نے نہ صرف تازہ مکھن بنایا بلکہ ساتھ ہی مٹھائی کی دکان بھی کھول لی۔ بہت دل کو خوشی ہو رہی ہے۔ ارے مکھا تمہیں یوں دیکھ کر، لیکن میری بات سنو، پچھلے کچھ عرصے سے تمہارے مکھن کی کوالٹی بہت گر گئی تھی۔ میں امید کرتا ہوں کہ اب تم بہت اچھا مکھن بناؤ گے اور اپنی ساخت کو واپس لے کر آؤ گے۔ جی ہاں جواہری لال صاحب، آپ بالکل پریشان نہ ہوں، میں نے خوب بندوبست کر لیا ہے اور میں اچھے سے سب کچھ مینیج کر رہا ہوں۔ میرا بھائی تھا جس نے مجھے دھوکہ دیا، اب دیکھیے میں خود کی بھینسیں لایا ہوں اور تازہ دودھ نکال کر تازہ مکھن بنانے لگا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اب شکایت کا کوئی موقع نہیں دوں گا آپ کو۔ ہاں ہاں، یہ تو بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مکھا کی دکان کے باہر گاؤں والوں کا رش بڑھنے لگا۔ مکھا اپنی بھینسوں کو تازہ چارہ کھلاتا اور پھر اس کے بعد تازہ دودھ نکال کر بہت سارا مکھن بناتا اور ساتھ ہی رنگا رنگ مٹھائیاں بھی بنانے لگا۔ اور اس نے اپنی دکان پر بہت سارے نوکر بھی رکھ لیے تھے جو صفائی ستھرائی کا بہت سارا خیال رکھتے تھے۔ دوسری طرف مالی اور اس کی بیوی پانی ڈالنے کے باوجود بھی کوئی حل نہ نکال سکے اور وہ غریب کے غریب ہی رہے۔ گاؤں والے بھی مالی اور اس کی بیوی کی حرکتوں کو پہچان چکے تھے، سب نے اس سے دودھ نہ لینے کا ارادہ کر لیا۔ مالی یہ سب ماجرا دیکھ کر بہت شرمندہ تھا۔ اس نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے بھائی کے پاس جائے گا اور معافی مانگے گا۔ وہ مکھا کی دکان پر پہنچا۔ پیارے بھیا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا اور بدلے میں میرے ساتھ بھی برا ہو رہا ہے۔ مکھا نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا اور اس کو چارہ ڈالنے کی ذمہ داری دے دی اور اپنے ساتھ کام پر رکھ لیا۔ تو دوستو، آج کی کہانی سے آپ نے کیا سیکھا؟ کہ جب بھی کوئی غلطی کرے اس کو معاف کر دینا چاہیے اور ہمیشہ دوسروں کا بھلا کرتے رہنا چاہیے۔